अवधेश इकोनॉमिक क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी, स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी का यूज करके इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल किया जाता है। Meaning of fiscal policy. Fiscal policy refer to the use of government spending and taxation to influence the economy. फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग खर्चों को कंट्रोल करती है और जो टैक्स रेट से संबंधित पॉलिसी है उस टैक्स रेट के पॉलिसी में चेंज करके इकोनॉमी को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास करती है। Fiscal policy for stability. Economic stability means the absence of high inflation and deep recession. अगर हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को समझे तो किसी भी इकोनॉमी को हम स्टेबल इकोनॉमी तब कहेंगे जब वहाँ पर इन्फ्लेशन और रिसेशन की समस्या न देखने को मिले। यदि किसी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा रिसेशन है, तो उस इकोनॉमी को हम अनस्टेबल इकोनॉमी की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज टैक्सेस। यदि किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन महंगाई की समस्या बहुत ज़्यादा है, वस्तुओं और सेवाओं का प्राइस लगातार बढ़ रहा है, तो उस दौरान गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट खर्चे हैं, उस खर्चे में कटौती करेगी जिससे मार्केट में कम से कम पैसा पहुंचे। जब मार्केट में कम पैसा पहुंचेगा तो लोगों की जो डिमांड है उस डिमांड में कमी देखने को मिलेगी और जैसे किसी कमोडिटी की डिमांड घटेगी उसका प्राइस भी अपने आप डाउन होने लगेगा, जिससे हमारा जो प्राइस बढ़ रहा था वो प्राइस हमारा कंट्रोल हो जाएगा। सेकेंड हमारा इंक्रीज टैक्स है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स को भी बढ़ा देती है। जब गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ाती है तो लोगों का जो सरप्लस इनकम होता है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है, तो जिससे भी जो सरप्लस इनकम था, जिससे भी एक्सेस डिमांड को कंज्यूम करते थे, उस एक्सेस डिमांड में कमी देखने को मिलेगी, जिसके कारण भी जो गुड एंड सर्विस की डिमांड है उस डिमांड में कमी देखने को मिलेगी और जाहिर सी बात है जब गुड एंड सर्विस का डिमांड घटेगा तो उनका प्राइस भी घटता चला जाएगा। ड्यूरिंग रिसेशन इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रिड्यूस टैक्स। यदि इकोनॉमी में रिसेशन की समस्या है, मंदी की समस्या है, तो इस दौरान गवर्नमेंट क्या करेगी, मंदी से इकोनॉमी को उबारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करेगी, जिससे लोगों की डिमांड बढ़े और डिमांड बढ़ेगा तो वस्तुओं और सेवाओं का प्राइस बढ़ेगा, जिससे मंदी की समस्या दूर होती चली जाएगी। रिड्यूस टैक्स से गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट को घटा देगी, जिससे लोगों के पास सरप्लस इनकम पहुंचेगा, उसके कारण वे ज़्यादा गुड एंड सर्विस की डिमांड करेंगे, जिससे डिमांड ज़्यादा होने के कारण वस्तुओं सेवा का प्राइस बढ़ेगा और इकोनॉमी जो कि रिसेशन की स्थिति में थी, रिसेशन की स्थिति से धीरे बाहर निकलना प्रारंभ कर देगी। दिस हेल्प मेंटेन स्टेबल प्राइसेस एंड स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन। इस प्रकार गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन की समस्या है, रिसेशन की समस्या है, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करती है और फिस्कल पॉलिसी के द्वारा गवर्नमेंट इन्फ्लेशन रिसेशन को कंट्रोल करके इकोनॉमी को एक स्टेबल इकोनॉमी में कन्वर्ट करती है। फिस्कल पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन रोड, पावर, एजुकेशन, हेल्थ। यदि हमें किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उस इकोनॉमी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके लिए किसी भी इकोनॉमी में रोड का ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पावर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा और हेल्थ सेक्टर को भी डेवलप करना पड़ेगा। प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव फॉर बिजनेस एंड स्टार्टअप। जो भी बिजनेस टाइकून है उनको जो भी टैक्स है, ठीक, उस टैक्स में रिलैक्सेशन देना चाहिए
जिससे कोई ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को सेटअप कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा बढ़ता चला जा रहे। गवर्नमेंट को स्टार्टअप को भी प्रमोट करना चाहिए। स्टार्टअप के द्वारा नए-नए चीज़ों को नए-नए तरीके से बनाना चाहिए, जिससे कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उस प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी देखने को मिले। प्रमोट एक्सपोर्ट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। गवर्नमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए। सपोर्ट एमएसएमई एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट को एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट देना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट देना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। दस फिजिकल पॉलिसी इनकरेज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार हम देखते हैं कि फिजिकल पॉलिसी को यदि सही तरीके से रेगुलेट किया जाए तो यह इन्वेस्टमेंट को, प्रोडक्शन को और एम्प्लॉयमेंट को इंकरेज करने का काम करता है। थैंक यू।